हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे एक वीडियो में देखा था कि गुणोत्सव के पेपर में क्लास 7 का जो लैंग्वेज 2 आता है इंग्लिश, उसमें से एक पैसेज को हम लोगों ने सॉल्व किया था, मानस नेशनल पार्क। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर जो पैसेज आया हुआ था, द क्लेवर मिनिस्टर। क्लेवर मिनिस्टर के ऊपर एक पैसेज है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ए फार्मर वॉज लुकिंग फॉर ए सोर्स ऑफ वाटर ऑफ हिज फार्म फॉर हिज फार्म। एक किसान था जो अपने खेत के लिए पानी की तलाश कर रहा था। वन ऑफ हिज नाइबर्स वांटेड टू सेल हिज वेल। एक उसके प्रतिवेशी आदमी था जिसके पास एक कुआं था और उसे वो बेचना चाहता था। सो ही बोट दैट। तो उसने क्या किया, उस कुएं को उसके पास बेच दिया। द नाइबर्स वाज कनिंग एंड रिफ्यूज टू लेट द फार्मर्स टेक वाटर फ्रॉम द वेल। अब यहाँ पे जिस आदमी का पहले कुआं था, उसने कुआं बेचा था। ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने पानी ले जाने को मना कर दिया उसमें से। अपने जो किसान था, किसान को उसने मना कर दिया कि मैंने तुम्हारे पास कुआं बेचा है, पानी इसके अंदर जो पानी रखी है वो नहीं बेचा है। उसने कहा, पानी लेने से मना कर दिया। द नेबर्स सेड, आई सोल्ड द वेल टू यू नॉट द वाटर। इसने कहा कि मैं तुम्हारे पास कुआं को बेचा हूँ, कुएं को बेचा हूँ, पानी नहीं बेचा हूँ, उसका पानी मेरा ही है। एंड वॉकड अवे। उसने इतनी बात कही और चला गया। द डिसअपॉइंटेड फार्मर डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब यहाँ पे जो फार्मर था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना चाहिए। इट ब्रोक हिज कॉन्फिडेंस। उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया कि आखिर मैंने कुआं खरीदा है तो पानी मैं क्यों नहीं ले सकता। सो ही वेंट टू द क्लेवर मिनिस्टर एट द किंग ऑफ द किंग कोर्ट। उसने क्या किया, एक क्लेवर मिनिस्टर के पास गया और जाकर सारी घटना को बताई। द मिनिस्टर वॉज वेल नोन फॉर हिज विट एंड इंटेलिजेंस। मिनिस्टर जो था उस आदमी के इंटेलिजेंस को, बुद्धिमानी को समझा। और द किंग, उसके बाद द किंग कॉल्ड द फार्मर एंड हिज नाइबर्स टू द कोर्ट टू फाइंड आउट द रूट कॉजेस ऑफ देयर प्रॉब्लम। किंग ने कहा कि एक काम करो, तुम फार्मर को कहा कि तुम और तुम्हारा साथी जो प्रतिवेशी है जिसने तुम्हारे पास कुआं बेचा है, दोनों को लेकर आओ। तब यहाँ पे उसका मेन जड़ को हम लोग देखेंगे आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। बट द कनिंग नाइबर सेड द सेम थिंग्स अगेन। अब लेकर गया, ले जाने के बाद उसने कहा, कनिंग मतलब जो नेबर्स था, उसका जो प्रतिवेशी था, उसने वही बातें फिर से कही। आई सोल्ड द वेल नॉट द वाटर। मैंने कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। टू दिस मतलब इस इंसान को। ठीक है। द क्लेवर मिनिस्टर रिप्लाइड। तब यहाँ पे क्लेवर मिनिस्टर जो था उसने कहा, इफ यू हैव ओनली सोल्ड द वेल एंड नॉट द वाटर देन यू हैव नो राइट टू कीप योर वाटर इन हिज वेल। अब यहाँ पे उस क्लेवर मिनिस्टर ने कहा कि अगर ठीक है, अगर तुमने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं, तो तुम्हारा जो पानी है उसे इस आदमी के पास, जिसके पास तुमने कुआं बेचा है, उसके पास तुम्हें पानी रखने का कोई हक नहीं है। उसके कुएं में तुम्हारा पानी रहने का कोई हक नहीं है। ठीक है। ही आस्क्ड द नाइबर्स टू एम्प्टी द वेल एज सुन एज पॉसिबल। उसने कहा कि एक काम करो, तुम जल्द से जल्द कुआं खाली करो, एम्प्टी करो, एज सुन एज द पॉसिबल। जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके तुम कुआं खाली करो। तुम अपना पानी इसके कुएं में नहीं रह सकते क्योंकि तुमने कुआं बेच दिया है। अदरवाइज यू विल बी इम्पोज्ड फाइन फॉर यूजिंग द फार्मर्स वेल। अगर तुम अपना पानी यहाँ से नहीं हटाओगे तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा इस फार्मर के कुएं में अपना पानी रखने के लिए। एट द एंड द नाइबर realized and learned the lesson. He apologized for his behavior towards the farmer. कहानी के अंत में जो नेबर्स था, जो प्रतिवेशी आदमी था जिसने कुआं पहले बेचा था, उसको समझ में आया कि वो कितना गलत था। उसे अपनी बिहेवियर पर शर्म आने लगी। ठीक है। तो उसने फार्मर से माफ़ी भी मांगी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से कहा गया है, व्हाट वाज द फार्मर्स लुकिंग फॉर। फार्मर को क्या चाहिए था? 4 ऑप्शन है। हिज नाइबर्स चाहिए था, ए वेल चाहिए था, सोर्स ऑफ वाटर चाहिए था, द क्लेवर मिनिस्टर। तो फार्मर को सोर्स ऑफ वाटर चाहिए था, उसे पानी की तलाश थी। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन था जो कि इसके हिसाब से 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया, ही आस्क्ड द नेबर्स टू एम्प्टी द वेल एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे कहा गया whom does the word he refers to। यहाँ पे ही जो है, ही किसको कहा गया है? ये जो ही है, ये ही कौन है? फार्मर है, किसान है, द कनिंग नाइबर है, द क्लेवर मिनिस्टर है। तो यहाँ पे जो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ही जो है वो क्लेवर मिनिस्टर है।
ठीक है। नाउ 26, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट होमोफोन ऑफ द वर्ड देयर। पूछा गया है यहाँ पे समध्वनित, ठीक है। होमोफोन का मतलब होता है समध्वनि, मतलब उच्चारण सेम होगा, बस उसका मीनिंग अलग होगा और लिखावट भी अलग होगा। तो कहा गया है देयर का होमोफोन कौन सा शब्द है, क्या वो देयर है, वाटर है, रिप्लाइड है, टूवर्ड्स है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उच्चारण सेम होगा, तो ये जो देयर है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देयर। THERE देयर, यहाँ पे THERE देयर है और यहाँ पे THEIR देयर है। वर्ड भी अलग है और मीनिंग भी इसका अलग है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट होमोफोन है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे की वीडियो और एक है, जैसे कि यहाँ पे फ्रेंडशिप के ऊपर एक दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। सो इसके वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।